हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप बोर्ड पर टॉपिक देख रहे होंगे। लिंकेज डाला हुआ है मैंने। लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिंकेज वर्ड से आपको समझ में आ रहा है साथ साथ। साथ साथ मतलब होता है कि जो भी इसका जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट होगा वो साथ साथ या लिंक्ड पर बेस्ड होगा। सबसे पहले बात करें कि लिंकेज को डिस्कवर्ड किसने किया। डिस्कवरी से रिलेटेड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डिस्कवरी करी थी टी.एच. मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट ने। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, विच वन इज डिस्कवर्ड या फादर ऑफ लिंकेज। तो टी.एच. मॉर्गन। और सबसे पहले किसमें करी थी, तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर नाम की फ्रूट फ्लाई। आप देखते होंगे कि फ्रूट मार्केट वगैरह में या फलों के ठेले पे मोस्ट प्रोबेबली गन्ने वगैरह पे आपको एक मक्खी देखने मिलती होगी जो नॉर्मल साइज से बड़ी होती है, रेड आइज जिसमें प्रेजेंट होती हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इसकी बहुत सारी स्पीशीज हैं बट इन्होंने जिस पे डिस्कवरी करी वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है। सेकंड आता है कि लिंकेज होती क्या है। अगर हम ऐसा कहें कि लिंकेज जो टॉपिक है वो मेंडल के सेकंड वाले लॉ को फॉलो करता है तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेंडल का सेकंड वाला लॉ आप मेरे पिछले वीडियोस में सारे लॉ को भी देख सकते हैं। मैंने सारे लॉ की वीडियोस डाली हुई है। सेकंड वाला लॉ कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कोई भी जीन यदि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना चाहता है तो उसे सेग्रीगेट होना होगा, तभी वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। विदाउट सेग्रीगेशन के कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है या उसमें कैपेबिलिटी नहीं होती है, नॉर्मल जीन की यदि हम बात करें। सेम उसी तरह से लिंकेज का मतलब होता है कोई भी जीन यदि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा तो वो जाता साथ साथ है, रहना भी साथ साथ चाहता है, बट यदि उसे खुद को एक्सप्रेस करना है तो उसे सेग्रीगेट होना होगा। तो जीन की कैपेसिटी जो नेक्स्ट जनरेशन में साथ साथ जाने की और होने की होती है उसे हम लिंकेज कहते हैं। बट जब वो स्प्लिट हो जाती है तो वो उसका टाइप बन जाती है, जो हम जानते हैं कंप्लीट और इनकम्प्लीट। दो टाइप की लिंकेज होती है। कंप्लीट लिंकेज में जीन मतलब ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज जो है, कंप्लीट वाली केवल और केवल वर्ल्ड में दो तरह की स्पीशीज में होती है, मेल ड्रोसोफिला और फीमेल सिल्क मॉथ। इन दोनों में ही कंप्लीट लिंकेज पाई जाती है, बाकी किसी भी स्पीशीज में कंप्लीट लिंकेज नहीं होती है, सब में इनकम्प्लीट लिंकेज ही होती है। तो कंप्लीट यदि होगी तो वो विदाउट सेपरेशन या सेग्रीगेशन के एक्सप्रेस होगा, बट सभी में इनकम्प्लीट होती है तो जीन सेपरेट होता है और फिर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ऐसे जीन जो लिंकेज शो करते हैं लिंक्ड जीन कहलाते हैं। ऐसे जीन जो क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं, एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और नेक्स्ट जनरेशन में साथ साथ जा रहे हैं, तो ये टेंडेंसी उनकी लिंकेज कहलाती है। अब उसके बाद में आता है फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं। तो लिंकेज हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉसिंग ओवर और डिस्टेंस के। जितनी ज़्यादा जीन में डिस्टेंस होगी लिंकेज उतनी ही कम शो होगी, और जितनी कम डिस्टेंस होगी लिंकेज उतनी ही ज़्यादा शो होगी। लिंकेज उतनी ही कम शो हो पाती है। और क्रॉसिंग ओवर, जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा लिंकेज उतनी ही कम होगी, और जितने ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर कम होगा लिंकेज उतनी ही ज़्यादा होगी। इस तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लगातार मैं वीडियोस डाल रही हूँ, लास्ट यूनिट तक डालूंगी। और वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।